चलिए आज समझते हैं एक बहुत बड़े टॉपिक को। आज हम बात करेंगे प्राचीन मिस्र की 5000 साल पुरानी कहानी की। एक ऐसा साम्राज्य जो एक नदी के किनारे बना, जिस पर देवताओं का शासन था और जिसकी किस्मत का फैसला पहले ही हो चुका था। कहानी की शुरुआत हम इसके अंत से करते हैं। अपने निधन से पहले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिस्र के भविष्य को लेकर एक साफ भविष्यवाणी की थी, जिसने उसकी तकदीर को एक नई दिशा दे दी। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। इस भविष्यवाणी का वजन समझने के लिए हमें 5000 साल पीछे जाना होगा, दुनिया की पहली महाशक्ति के जन्म के समय में। तो सवाल ये है कि मिस्र आखिर इतना ताकतवर बना कैसे? जरा सोचिए, एक सूखी दुनिया में पानी पर जिसका कंट्रोल होता था, उसी का हर चीज पर कंट्रोल होता था, खाना, व्यापार और यहाँ तक कि जिंदगी पर भी। और यहीं पर नील नदी ने मिस्र की किस्मत लिख दी। लोग नील नदी के किनारे बसते गए और इसी दौलत और ताकत के जमावड़े से एक महान सभ्यता ने जन्म लिया। और फिर करीब 3100 ईसा पूर्व एक शख्स आया, राजा नरमर। उसने नदी के किनारे की जमीनों को एक किया और एक ऐसे राजवंश की नींव रखी जो हजारों सालों तक चला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1000 साल के बेमिसाल दबदबे के बाद फिरौन अपनी ताकत को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर ले गए। ये सिर्फ कोई दैवीय अधिकार का दावा नहीं था, नहीं, ये तो खुद को भगवान बताने का ऐलान था। एक ऐसा कदम जो मिस्र के समाज को पूरी तरह से बदलने वाला था। अब देखिए ये कितनी दिलचस्प बात है। अपने इस दावे को सच साबित करने और अपनी हुकूमत चलाने के लिए उन्होंने एक पूरा का पूरा धार्मिक सिस्टम ही बना डाला, ताकि कोई भी अपने जिंदा भगवान के खिलाफ बगावत करने की हिम्मत न कर सके। और इसी नई सोच ने कि भाई भगवान का दर्जा बनाए रखने के लिए शरीर को बचाना जरूरी है, इसने मौत को धोखा देने के एक जुनून को जन्म दिया। और इसी जुनून का नतीजा था ममीफिकेशन, एक बहुत ही पेचीदा और सच कहें तो डरावनी प्रक्रिया, जिसे इसलिए बनाया गया था ताकि फिरौन का शरीर और इस तरह उसका भगवान का दर्जा हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। लेकिन अमर होने की ये दौड़ सिर्फ शरीर को बचाने तक नहीं रुकी। अब बारी थी विशाल मकबरे बनाने की, यानी पिरामिड। हर फिरौन चाहता था कि उसका मकबरा पिछले वाले से ज्यादा शानदार हो, और इसी होड़ ने मिस्र की पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। इन प्रोजेक्ट्स का स्केल तो आप सोच भी नहीं सकते। करीब करीब 4000 सालों तक इंसानों की बनाई कोई भी इमारत महान पिरामिड से ऊंची नहीं थी। इसकी विशालता का अंदाजा लगाना है तो ऐसे समझिए, आज की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जैसी 12 इमारतों को मिला दें, तब जाकर इस एक पुराने ढांचे के वजन के बराबर होगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अमरता की इस दौड़ ने पूरे राज्य को कंगाल करना शुरू कर दिया था, और यहीं से मिस्र की मजबूत नींव में पहली बड़ी दरारें पड़ने लगीं। आर्थिक कमजोरी के इसी दौर में मिस्र की कहानी में एक बहुत ही अहम किरदार की एंट्री होती है। पैगंबर यूसुफ के आने से देश में स्थिरता आई और कुछ वक्त के लिए उनके लोग यानी बनी इस्राएल मिस्र के समाज का एक ताकतवर और सम्मानित हिस्सा बन गए। लेकिन सदियों बाद सब कुछ बदल गया। एक नया राजवंश सत्ता में आया। ये नया फिरौन बनी इस्राएल के बढ़ते असर से डर गया और उसने उन्हें गुलाम बना लिया। यहीं से शुरू हुए 400 साल के भयंकर जुल्म। 400 साल की गुलामी के बाद अब मंच तैयार था उस निर्णायक टकराव के लिए, जो फिरौन के मिस्र का भविष्य हमेशा के लिए तय करने वाला था। फिरौन तक एक भविष्यवाणी पहुंची कि गुलामों के बीच एक बच्चा पैदा होगा जो उसके 3000 साल पुराने साम्राज्य का अंत कर देगा। वो बच्चा थे पैगंबर मूसा। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, एक ऐतिहासिक अंतर। मूसा और उनके लोगों के पलायन की कहानी बाइबल और कुरान का एक अहम हिस्सा है, लेकिन मिस्र के सरकारी रिकॉर्ड में इसका कोई जिक्र नहीं मिलता। लेकिन इतिहासकार हों या धार्मिक ग्रंथ, एक बात पर सब सहमत हैं। रैमसीस के राज के बाद मिस्र ऐसे ढलान पर गया जहां से वो कभी वापस नहीं आ सका। दुनिया ने देख लिया कि फिरौन भगवान नहीं, सिर्फ एक इंसान था। और बस इसी एक घटना ने मिस्र को बर्बादी के रास्ते पर धकेल दिया। नई ताकतें उभरी और मिस्र पर बार बार हमले हुए। पहले यूनानियों ने जीता, फिर रोमनों ने,
और ये सिलसिला तब तक चला जब तक वो पल नहीं आ गया जिसकी भविष्यवाणी हमारी कहानी की शुरुआत में की गई थी। ईश्वर राजाओं का ये पतन हमें दिखाता है कि बड़े से बड़ा साम्राज्य भी सिर्फ फौजों से नहीं बल्कि उस एक यकीन के टूटने से बिखर सकता है जो उसे जोड़े रखता है, और ये हमें सत्ता की बुनियाद के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।